हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, आज के स्टूडेंट में बात करेंगे बीए सिक्स सेमेस्टर एजुकेशन का जो क्वेश्चन पेपर हुआ है। ये एजुकेशन का यानी बीए सिक्स सेमेस्टर का सेकंड पेपर रहेगा एजुकेशन के अंतर्गत, जिसके अंतर्गत आप पढ़ते हैं माइलस्टोन एंड न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियन एजुकेशन। ठीक है। ये क्वेश्चन पेपर जो आपका रहेगा महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी का रहेगा। ठीक है। इसमें हम डायरेक्ट अभी क्वेश्चंस करेंगे, सभी लोग अपने आंसर मैच कर लेंगे। इसको एक दो दिन हो चुके हैं क्वेश्चन पेपर को। जिस भी यूनिवर्सिटी में ये क्वेश्चन पेपर नहीं हुआ है वो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस क्लास से आप देख सकते हैं। ठीक है। देखो, सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। सारे 100 क्वेश्चंस मैंने अच्छे से चेक कर लिए हैं। अगर बाई चांस किसी एक आध क्वेश्चन में बाई मिस्टेक कुछ हो जाता है तो आप उसको कमेंट्स में करेक्ट कर देंगे और मैं उसको रीचेक ज़रूर कर लूँगा बाद में। ठीक है। देखो, पहला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि आईसीडीएस का पूर्ण रूप क्या है। इसकी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे कह रहा है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण पर कौन सा कार्यक्रम केंद्रित है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है SSA हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे कह रहा है मिड डे मील योजना देश भर में किस वर्ष शुरू की गई थी। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है कि 1995 में मिड डे मील योजना शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3 का बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 आपसे कह रहा है RMSA का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा को सुदृढ़ बनाना। ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है RTE अधिनियम कब लागू हुआ। RTE अधिनियम यानी कि राइट टू एजुकेशन एक्ट जो है कब लागू हुआ। तो राइट आंसर आपको लगाना है 2010 में। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था। RTE 2009 एक्ट का नाम जरूर लेना, लेकिन लागू कब हुआ था ये कह रहा है कि 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ था, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मुख्य उद्देश्य क्या है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है समग्र और बहुविषय शिक्षा, सी आपका करेक्ट आंसर है। मैंने आपको एक ट्रिक भी बताई थी कि बीच में जब आपका और देखने को मिल जाता है, यानी कि एक ऐसा कंजक्शन जो दो शब्दों को जोड़ रहा होता है, तो वही ऑप्शन एक आपका ज़्यादा चांस रहते हैं सही होने के। ठीक है, उसी ऑप्शंस के। ये ट्रिक मैंने आपको बताई थी, कोई ऐसा नियम नहीं है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है कि NEP 2020 यानी कि NEP 2020 ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है डॉक्टर के कस्तरी कस्तरी रंगन। ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कराया कि MOOC का पूरा नाम क्या है। MOOC का पूरा नाम हो जाएगा यहाँ पे आपका मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्स, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 आपसे कह रहा है ई लर्निंग के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय की कौन सी डिजिटल पहल है। करेक्ट आंसर है स्वयं, यानी कि स्वयं, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे कह रहा है निपुण भारत मिशन को कौन सा संगठन लागू करता है। करेक्ट आंसर आपको लाना है शिक्षा मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 11 आपसे कह रहा है एनसीएफ का पूर्ण रूप क्या है। तो एनसीएफ का पूर्ण रूप हो जाएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ए करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 आपसे कह रहा है बहुत इंपॉर्टेंट है कोठरी आयोग किस वर्ष गठित हुआ था। तो 1974 में। ठीक है, 1964 1964 में, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सी का। कोठरी आयोग की मुख्य सिफारिश क्या थी। तो कोठरी आयोग की मुख्य सिफारिश थी कि सामान्य विद्यालय प्रणाली, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 आपसे कह रहा है कि ईसीसी के अंतर्गत कौन सा आयु वर्ग आता है। ईसीसी के अंतर्गत जो आयु वर्ग आता है वो 3 से 6 वर्ष का आता है, बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि विद्यालय शिक्षा में FLN का क्या अर्थ है। तो FLN का अर्थ होता है यहाँ पे आपका आधारभूत अधिगम और मंत्र और संख्यात्मकता। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कह रहा है कि RTE अधिनियम की किस वर्ष पारित किया गया था। तो RTE अधिनियम किस वर्ष जो है पारित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 16 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे हो जाएगा 2009। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर है। एग्जैक्ट डेट मेरे को याद नहीं है, लेकिन 2009 आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कह रहा है कि वर्धा मूल शिक्षा योजना किसने शुरू की थी। करेक्ट आंसर आपको लगाना है महात्मा गांधी ने की थी, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे कह रहा है नई शिक्षा नीति 2020 का विद्यालय शिक्षा में मुख्य ध्यान किस पर है। तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है समग्र एवं कौशल आधारित
अधिगम, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि आरटीई अधिनियम के तहत प्राथमिक शिक्षकों की न्यूनतम योग्यता क्या है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है बीटीसी या फिर डीएलएड। ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कह रहा है कि भारत में उच्च शिक्षा की मान्यता के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको उसका लगाना है NAC। ठीक है, NAC हो जाएगा, NAAC। डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 21 आपसे कह रहा है कि दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है। तो दीक्षा का पूर्ण रूप आपको हो जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 22 आपसे कह रहा है राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF पहली बार कब लागू हुई थी। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 1975, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 23 है कि बौद्ध शिक्षा के लिए कौन सा प्राचीन भारतीय विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है नालंदा विश्वविद्यालय। क्वेश्चन नंबर 24 आपसे कह रहा है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य क्या है। तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य था कि स्कूलों में बुनियादी ढांचे को सुनिश्चित करना। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है कि शिक्षा और राष्ट्रीय विकास पर किस शिक्षा आयोग ने बल दिया। तो क्वेश्चन नंबर 25 का करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा कोठारी आयोग, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 है कि कोठारी आयोग का गठन किस वर्ष हुआ। तो कोठारी आयोग का गठन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन, 1964 में हुआ था, 1964 में हुआ था, सी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 27 है कि गांधीवादी शिक्षा का मूल सिद्धांत क्या है। तो गांधीवादी शिक्षा का मूल सिद्धांत हो जाएगा साहित्य उत्कृष्टता, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 आपसे कह रहा है कि मध्याह्न भोजन योजना को पूरे भारत में किस वर्ष शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 28 का करेक्ट आंसर आपको लगाना 1995। ठीक है, मिड डे मील योजना के नाम से भी हम इसे जानते हैं, जिसको अभी आपका PM कुछ करके नाम इसका चेंज कर दिया गया है। ठीक है, PM पोषण योजना करके है। चलो, क्वेश्चन नंबर 29 आपसे करा है भारतीय शिक्षा में 10+2+3 प्रणाली किस नीति के अंतर्गत क्या कहते हैं लाई गई थी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है NPE 1968। ठीक है, 1968 की जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई थी ना, उसमें इसको लगाया गया था, मतलब लाया गया था। क्वेश्चन नंबर 30 आपसे करा है भारत में शिक्षक प्रशिक्षण के लिए कौन सी संस्था उत्तरदायी है। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है NCTE। ठीक है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, इसकी फुल फॉर्म रहेगी। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे क्या कह रहा है कि समग्र शिक्षा अभियान को लागू करने वाली एजेंसी कौन सी है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है शिक्षा मंत्रालय। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 32 है कि कौन सी नीति बहुभाषावाद और मातृभाषा में प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देती है। तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है NEP 2020, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 आपसे करा है कि आधुनिक भारतीय शिक्षा का शिल्पकार किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 33 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है महात्मा गांधी। अच्छा, एक सेकंड, हाँ सॉरी, लॉर्ड मैकाले हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लॉर्ड मैकाले। ठीक है, 33 का बी। क्वेश्चन नंबर 34 है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब शुरू की गई थी। तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, देखो 2010 तो किसी कीमत पे नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये 2014 के बाद ही स्कीम आई है। तो 2014 के बाद 2015 या फिर 2017 हो सकता है ना, तो इसमें से आपको एक चूज करना था। तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है 2015, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे कह रहा है कि RTE अधिनियम के तहत किस आयु वर्ग के लिए शिक्षा अनिवार्य है। तो आपका जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का करेक्ट आंसर है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 आपसे कह रहा है NCTE स्टैंड फॉर्म, यानी कि इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ रहा है। तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन, 36 का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 आपसे करा निम्नलिखित में से कौन सी एक केंद्रीय प्रायोजित योजना है। एक केंद्रीय प्रायोजित योजना हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर आप लगाना बी और सी दोनों हो जाएंगे, यानी कि सर्व शिक्षा अभियान और राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। ठीक है, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 37 का। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है कि 1986 के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति को किस वर्ष संशोधित किया गया था। तो 38 का करेक्ट आंसर आपको लगाना 1992 में, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39 है नवोदय विद्यालय की स्थापना की सिफारिश किसने की थी। 39 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है न्यू NPE
1986, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत का नारा किस वर्ष शुरू हुआ था? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना 2000। पढ़ेगा भारत बढ़ेगा भारत, आई थिंक ये 2014 का नारा हो जाएगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार इसे चेक जरूर कर लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 आपसे करा है कि किस शिक्षा आयोग ने राष्ट्रीय विकास के लिए शिक्षा पर बल दिया? करेक्ट आंसर आपको लगाना कोठारी आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे करा है कि सर्व शिक्षा अभियान यानी कि एसएसए का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 आपसे कह रहा है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित है? तो अनुच्छेद 21 है, बहुत बढ़िया, एकदम करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे रहेगा, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44 आपसे करा है कि दीक्षा का पूर्ण रूप क्या है? तो दीक्षा का यानी कि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, भी आपसे दोबारा पूछा गया है। तो दीक्षा का पूर्ण रूप आपका यहाँ पे हो जाएगा डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेयरिंग, भी आपका करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट है, बाकी यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं वो याद रखेंगे। और अगर आप इस वीडियो को 1 साल बाद देख रहे हैं महात्मा ज्योतिबा फुले रोहिलखंड यूनिवर्सिटी के लिए ही, तब भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 आपसे कह रहा है कि किस भारतीय शिक्षाविद ने बुनियादी शिक्षा यानी कि नई तालीम की वकालत की थी? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिपीटेड क्वेश्चन है, हमारे डीएलएड में भी ऐसे क्वेश्चंस आते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के तहत कौन सी आयु वर्ग लक्षित हो जाएगी? तो 6 से 14 वर्ष आपकी यहाँ पे हो जाएगी, बी आपका करेक्ट आंसर है। निःशुल्क शिक्षा जो है ना 6 से 14 वर्ष के लिए कही गई है। क्वेश्चन नंबर 47 आपसे करा, भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने वाला कौन सा है? भारत में स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करने वाला कौन सा है? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना 47 का ए, निपुण भारत, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है कि विश्व भारतीय विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है रविंद्रनाथ टैगोर, सी आपका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 आपसे करा, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा पहली बार किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? यानी कि एनसीएफ पहली बार कब प्रकाशित हुई है? 49 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है 1975, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 आपसे कह रहा है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहेगा? करेक्ट आंसर आपको लगाना है स्कूल और उच्च शिक्षा में रूपांतरणात्मक सुधार, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 आपसे कह रहा है कि एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या रहेगा? तो एनसीईआरटी का पूरा नाम है नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 है कि सतत एवं व्यापक मूल्यांकन शब्द किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? क्वेश्चन नंबर 52 है, इसका करेक्ट आंसर आपको लगाना है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 द्वारा प्रस्तुत किया गया है। क्वेश्चन नंबर 53 आपसे कह रहा है महात्मा गांधी की नई तालीम शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? देखो अभी आपका एक ऊपर क्वेश्चन पूछा गया था कि नई तालीम जो है मतलब किसके द्वारा इस तरीके से दी गई, तो वहाँ पे महात्मा गांधी भी ऑप्शन में था। अगर आप क्वेश्चन पेपर को ही ठीक से पढ़ेंगे तो क्वेश्चन पेपर में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल जाते हैं। जैसे इस वाले क्वेश्चन में महात्मा गांधी की नई तालीम, आपसे ये बात कही गई है ना, तो नई तालीम शिक्षा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो यहाँ पे आपको राइट आंसर लगाना है शिल्प और उत्पादक कार्य के माध्यम से शिक्षा, 53 का डी करेक्ट आंसर है। मैंने ट्रिक भी बताई है आपको कि कंजक्शन जोड़ने वाला जो होता है, मतलब कि जैसे हिंदी में आपको और मिल जाएंगे, एवं मिल जाएंगे, इनके आधार पे आप ट्रिक के हिसाब से आंसर लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है भारतीय शिक्षा में एससीईआरटी की भूमिका क्या है? एससीईआरटी की क्या भूमिका, ये कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 54 का राइट आंसर आपको लगाना है राज्य स्तर पर पाठ्यक्रम तैयार करना, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 55 है का राष्ट्रीय ज्ञान आयोग किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल से संबंधित है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है डॉक्टर मनमोहन सिंह। क्वेश्चन नंबर 56 आपसे कह रहा है मध्य भोजन योजना का उद्देश्य क्या है? तो मध्य भोजन योजना का उद्देश्य छात्रों के नामांकन और उपस्थिति को बढ़ाना, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। जो भी स्टूडेंट्स अगर आगे चल के डीएलएड या फिर बीएड कर रहे हैं ना, तो ये वाला जो आपका सब्जेक्ट है एजुकेशन, इसको बहुत अच्छे से पढ़ना एकदम ध्यान से, क्योंकि हमारे जैसे मैं भी डीएलएड कर रहा हूँ तो हमारे पूरे सिलेबस में यही सब आ रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब यही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है।
आगे चल के भी, तो अभी से आप अच्छे से पढ़ते रहिए, आपका अभी का भी मार्क्स अच्छे रहेंगे और आगे चल के आपको कम पढ़ना पड़ेगा। मतलब अगर आपको सिर्फ एक तरीके से रिवीजन बेस पे पढ़ना रहेगा। क्वेश्चन नंबर 57 है कि बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी थी? बुनियादी शिक्षा की अवधारणा किसने दी है? तो महात्मा गांधी। ठीक है, बुनियादी शिक्षा या फिर नई तालीम, इस तरीके से महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 21 का। बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 58 का। क्वेश्चन नंबर 59 आपसे कह रहा है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान RMSA का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको लाना माध्यमिक शिक्षा, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 60 है कि नई शिक्षा नीति 2020 किस बात पर जोर देती है? तो ये किस बात पर जोर देती है? क्वेश्चन नंबर 60 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है 5+3+3+4 पाठ्यक्रम संरचना। ठीक है, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 आपसे कह रहा है, भारतीय शिक्षा प्रणाली में NCF का पूर्ण रूप क्या है? तो NCF का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा? याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। रिपीटेड क्वेश्चन है, इसी क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट ईयर तो आप छोड़ ही दीजिए, हमेशा आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 62 है कि नई तालीम का का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो नई तालीम का प्रमुख उद्देश्य हो जाएगा कार्य करके सीखना। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 63 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड किससे संबंधित है? प्राथमिक विद्यालय में न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना, जैसे कि आपके स्कूल में जो है एक ब्लैक बोर्ड होना चाहिए, एक महिला शिक्षक होना चाहिए, एक मेल शिक्षक होना चाहिए, कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए, एक बड़ा आंगन कम से कम होना चाहिए, इस तरीके की मूलभूत सुविधाएं, डस्टर होना चाहिए, चौक होना चाहिए। ठीक है, इस तरीके की, तो इन्हीं सभी को उपस्थित कराना विद्यालय में, कम से कम न्यूनतम आवश्यक सुविधाएं प्रदान करना विद्यालय में, यही ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का उद्देश्य रहेगा। क्वेश्चन नंबर 64 आपसे कह रहा है कि NCERT की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर आधारित है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952, 1953 एवं कोठारी आयोग, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 65 आपसे कह रहा है, भारत में प्राथमिक विद्यालय शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता क्या है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे इसका DLED या समकक्ष कक्ष प्लस 12वीं पास। ठीक है, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 65 का। क्वेश्चन नंबर 66 आपसे कह रहा है कि स्कूल शिक्षा के ढांचे के संदर्भ में नई शिक्षा नीति 2020 का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा 5+3+3+4। ठीक है, तो बी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 66 का। क्वेश्चन नंबर 67 है, रिपीटेड क्वेश्चन आ गया, मिड डे मील योजना कब शुरू की? 1995 में। ये क्वेश्चन इसी क्वेश्चन पेपर में रिपीट हुआ है, कहीं और नहीं हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 68 है, बोझ रहित शिक्षा रिपोर्ट की सिफारिश किसने की थी? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है 68 का, यशपाल समिति ने। क्वेश्चन नंबर 69 है, भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता कौन देता है? भारत में उच्च शिक्षा संस्थानों को मान्यता NCNAA देती है। ठीक है, तो 69 का सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 70 आपसे कह रहा है कि राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? करेक्ट आंसर आपको लगाना उच्च शिक्षा में सुधार, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करता है? अनुच्छेद 21 का। ठीक है, मतलब कि ये क्वेश्चंस 3 बार इसी क्वेश्चन पेपर में आ चुका है अभी तक, आगे पता नहीं आएगा या नहीं आएगा, वो हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 है, कोठारी आयोग ने किस शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की थी? तो कोठारी आयोग ने किस शिक्षा प्रणाली की सिफारिश की? इसका आंसर आपको लगाना है 10+2+3 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 73, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन हो जाएंगे? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। क्वेश्चन नंबर 73 का सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 74 है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है 2010 में, 1 अप्रैल 2010 को। क्वेश्चन नंबर 75 आपसे कह रहा है केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 75 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है 1920 में। क्वेश्चन नंबर 76 है, भारत की राष्ट्रीय विकास योजना में शिक्षा के महत्व पर सबसे पहले किस योजना में बल दिया गया था? तो 76 का है प्रथम पंचवर्षीय योजना में, 76 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77 है, शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रविंद्रनाथ टैगोर। आंख बंद करके, अच्छा रविंद्रनाथ
हाँ, ठाकुर नहीं, टैगोर था। यहाँ पे ठाकुर लिखा है लेकिन आप इसको टैगोर ही लिखेंगे, ठीक है। तो आप समझ गए, कोई भी दिक्कत नहीं है, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 78 है कि वंशस्थली विद्यापीठ किसके लिए प्रसिद्ध है? तो 78 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है महिला शिक्षा के लिए। क्वेश्चन नंबर 79 है चित्रकूट ग्रामोदय विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो 79 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है मध्य प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 80 आपसे कह रहा है कि पांडिचेरी आश्रम किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा श्री अरविंदो घोष से, सी आपका करेक्ट आंसर है। अच्छा, वीडियो को देखो, आप क्या करेंगे, एक बार शेयर ज़रूर कर देंगे। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, और नेक्स्ट वीडियो किस सब्जेक्ट से रिलेटेड चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बता देंगे, और उसका एग्ज़ाम आपका कब होने वाला है वो भी ज़रूर बता देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 81 है, निम्न में से कौन ग्रामीण प्रतिभाशाली बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करता है? तो 81 का करेक्ट आंसर आपको लगाना है नवोदय विद्यालय। क्वेश्चन नंबर 82 आपसे कह रहा है, 82 एक सेकंड, क्वेश्चन नंबर 82 आपसे कह रहा है कि शिक्षा में समावेशन का अर्थ है। समावेशन का अर्थ होता है सभी के लिए समान अवसर, सी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन मूल्य आधारित शिक्षा का घटक है? तो नैतिकता, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 84, शिक्षा में महिला सशक्तिकरण से होता है, क्या होता है? समान भागीदारी, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 85, भारत में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने वाला मंच कौन सा है? 85 का करेक्ट आंसर है ई पाठशाला। क्वेश्चन नंबर 86 है, मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है। मूल्य शिक्षा का मुख्य उद्देश्य है, 86 का करेक्ट आंसर आपको लेना नैतिक चरित्र बनाना। क्वेश्चन नंबर 87 है, शिक्षा में वैश्वीकरण का अर्थ है। शिक्षा में वैश्वीकरण का अर्थ आपको हो जाएगा विचारों और प्रथाओं का वैश्विक आदान प्रदान, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 88 है, शिक्षा पर सोशल मीडिया का प्रभाव है। शिक्षा पर सोशल मीडिया का प्रभाव हो जाएगा सहयोग और अधिगम में सहायक। क्वेश्चन नंबर 89 है, शिक्षा को प्रभावित करने वाला एक जनसांख्यिकी परिवर्तन कौन सा है? 89 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है ए प्रवास। क्वेश्चन नंबर 90 आपसे कह रहा है कि शांति शिक्षा बढ़ावा देती है। शांति शिक्षा बढ़ावा देती है, सामंजस्य, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 91 आपसे कह रहा है कि सांस्कृतिक प्रवृत्तियां प्रभावित करती हैं। सांस्कृतिक प्रवृत्ति प्रभावित करती हैं शैक्षिक लक्ष्य और मूल्य, ठीक है। 91 का सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92 आपसे कह रहा है ओजोन परत हमें किससे बचाती है? पराबैंगनी किरणों से, ठीक है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 93 आपसे कह रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव का मुख्य कारण है। ग्रीन हाउस गैस प्रभाव का मुख्य कारण क्या होता है? 93 का करेक्ट आंसर आपको जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 94 है, निम्न में से कौन प्रदूषक नहीं है? तो कौन प्रदूषक नहीं है? राइट आंसर आपको लाना ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 95 आपसे कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल है। तो पारिस्थितिकी तंत्र में शामिल हो जाएगा सभी सजीव और निर्जीव वस्तुएं। क्वेश्चन नंबर 96 आपसे कह रहा है ग्लोबल वार्मिंग से होता है। तो ग्लोबल वार्मिंग से क्या होता है? समुद्र स्तर में वृद्धि होती है। क्वेश्चन नंबर 97 आपसे कर रहा है पर्यावरणीय शिक्षा सहायता करती है। तो पर्यावरणीय शिक्षा सहायता करती है पर्यावरणीय मुद्दों के प्रति जागरूकता के लिए। क्वेश्चन नंबर 98 आपसे कर रहा है पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य है। तो पर्यावरणीय शिक्षा का उद्देश्य होता है सतत विकास। क्वेश्चन नंबर 99 आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन एक गैर पारंपरिक साधन है? तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है सौर ऊर्जा। क्वेश्चन नंबर 100 आपसे कह रहा है कि पर्यावरण जागरूकता को किसके माध्यम से बढ़ावा दिया जाता है? तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है शिक्षा और सामुदायिक भागीदारी, भी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 100 आपके करेक्ट, मतलब यहाँ पे आपके जो टोटल 100 क्वेश्चन थे वो इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। देखो, वीडियो पसंद आ रही है लाइक कर देना, कुछ भी मिस्टेक आपको नज़र आ रही है वो कमेंट्स में ज़रूर बता देना। वीडियो को लाइक ज़रूर करना है, पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर करना है, अदरवाइज़ आपको वीडियो को शेयर ज़रूर कर देना, ठीक है। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन करना है, और हमें सपोर्ट ज़रूर करना है। और सपोर्ट करने का बस एक ये तरीका है कि आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करें, ठीक है। फिर थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर सपोर्ट, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।